सबों का स्वागत है। जैसा कि आज 15 फरवरी 2023 को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा द्वारा विज्ञान का प्रथम पाली में परीक्षा हो चुका है। तो आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से कि 40 प्रश्न का सही जवाब आपको कहीं से देना था। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास सेट नंबर सी है। अगर आपके पास सेट सी है तो सेम टू सेम प्रश्न मिलेगा। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी ई जी एच जो भी है दोस्तों, प्रश्न आगे पीछे नहीं कि नंबर चेंज रहेगा। तो चलते हैं 80 में 80 प्रश्न पत्र बनाने के लिए। तो दोस्तों आप पहला प्रश्न देख रहे हैं कि पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गार्ड कोशिका से, गार्ड कोशिका से। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो CO2, ऑप्शन नंबर डी सही है, CO2 श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 3 नंबर पूछा गया था, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है, यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो वह है लाल रंग, लाल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाल। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2, तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो अर्ध परागमीय है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, ATP का विस्तारित रूप क्या है, इसका फुल नेम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एडिनोसिन ट्रांसफेट, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, आयोडीन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों, प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ऊर्जा का क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न है आपका, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन कहाँ से मिलता है, मिट्टी की तरह से, जंगल झाड़ में। तो जीवाश्म ईंधन बनने के लिए उसमें मुख्य ऊर्जा का स्रोत जो है कि सूर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सूर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें कहा जाता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें कहा जाता है ईंधन, ऑप्शन नंबर बी सही है, ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरो 11 का संबंध है तो वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए सही है, वायु प्रदूषण से, 12 नंबर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो श्वेत प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश जो सातों रंग मिला होता है उसको सातों रंग में बिखरने के लिए कौन काम करता है। तो प्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रिज्म। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं क्या, यानी कि सौर सेल से क्या करते हैं हम लोग, विद्युत में उसको बदल लेते हैं, सौर सेल से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सौर सेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, ए हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर 15 का ए हो जाएगा, NaOH, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम पूछा गया है। साधारण नाम पूछा गया है तो इसका है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर सी सही है, विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न है 18 नंबर, आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही है, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% Sn, उसका नाम क्या है? तो ये मिश्र धातु जिसमें कि 90% मिलाया जाता है Cu और 10% मिलाया जाता है Sn, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कासा। ऑप्शन नंबर डी सही है, कासा हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने अवयव पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दो। ऑप्शन नंबर बी सही है, दो। अगला प्रश्न है यशदद पुष्प क्या होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ZnSO4, ZnSO4। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 22 नंबर उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी साबुन हो जाएगा, साबुन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साबुन। उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है, साबुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है 23 नंबर निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बॉन्ड COOH। ऑप्शन नंबर बी सही है, बॉन्ड COOH। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो एल्काइन है दोस्तों पूछा गया है, तो क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है ब्रोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? ब्रोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो 13। ऑप्शन नंबर सी सही है, 13। अगला प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है, यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है बाघ उपभोक्ता है, बाघ उपभोक्ता है तो तृतीय पोषी स्तर का। ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय। अगला प्रश्न है पीत रस का स्राव होता है, पीत रस का स्राव होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यकृत द्वारा, यानी लीवर द्वारा, यकृत। ऑप्शन नंबर 20 सही है, यकृत द्वारा। अगला प्रश्न है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के उग्रपात है तो समजात अंग। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पूर्णवाद्भावन का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हाइड्रा, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 32 नंबर किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीनोटाइप। अगला प्रश्न है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो 1। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, CnH2n+2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एल्काइन का सामान्य सूत्र। अगला प्रश्न है फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो 9। ऑप्शन नंबर ए सही है, 9 होगा फ्लोरीन की परमाणु संख्या। अगला प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान होगा? तो इस विलयन का पीएच मान होगा 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 से अधिक। अगला प्रश्न है 37 नंबर ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी सही है, 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? 16। अगला प्रश्न है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का, Ai। ऑप्शन नंबर सी सही है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है। अगला प्रश्न है धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न आपका Fe2O3+2 2Ai
Ai2 3 जो ये समीकरण है निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस ये जो है कि विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी सही है, विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपट्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी हो जाएगा, अवतल दर्पण से ऋणात्मक मानी जाती है, अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर 20 सही है, अवतल दर्पण ऋणात्मक मानी जाती है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है? तो ये सभी जानते हैं कि 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न है 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, v/u ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.42। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो 5 सतह से। ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 सतह से। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही है, द्विविस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी संतुलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो हल्दी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही है, OH। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस की अपसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लाल रंग का। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा, पार्श्वस्थ क्रम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किस उपकरण में घन यानी प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में। ऑप्शन नंबर
डी सही है, कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर अपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अपसारी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक ए मीटर के 0, 0 तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है, ए मीटर का अल्पमात्रांक क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, प्रतिरोध से कम, प्रतिरोध से कम, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही है, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, दांत का कठोरतम भाग है, दांत का कठोरतम भाग है एनामिल, ऑप्शन नंबर बी सही है, एनामेल या एनामिल कहा जाता है इसको दोस्तों, एनामेल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आयोडीन का। 69 नंबर प्रश्न है, अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कवक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सूर्य, ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 3, ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 होते हैं। अगला प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, एथिलीन, ऑप्शन नंबर ए सही है, एथिलीन। अगला प्रश्न है, गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता है तो एक मित्र जीवी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, ओजोन का आणविक सूत्र है, ओजोन का आणविक सूत्र है तो O3, ऑप्शन नंबर बी सही है, O3। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मित्र जीवी, ऑप्शन नंबर सी सही है, मित्र जीवी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, एक देशीय, ऑप्शन नंबर ए सही है, एक देशीय। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4, ऑप्शन नंबर डी सही है, 4 पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपांजी, ऑप्शन नंबर ए सही है, चिंपांजी। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो क्यूबन क्रिया होती है, ऑप्शन